अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NBS से मैं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। मुल्क में जो हालिया सैलाबी सूरत हाल है, हम सब की नज़र एक चीज़ पर टिकी है कि कौन सा एरिया बह गया, कौन सी सोसाइटी बह गई, किसका घर डूब गया, किसका कितना नुकसान हो गया। लेकिन इस दौरान हम एक बहुत अहम चीज़ भूलते जा रहे हैं और मैं तवज्जो इंतज़ामिया की भी और आप सबकी इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वो क्या चीज़ है। नॉर्मली आपने देखा है कि ये सैलाब का जो ज़्यादातर डिस्टर्ब एरिया है केपी के बाद पंजाब का एरिया है, जहां पर सैलाब बहुत बड़ी मिकदार में आया है। इससे नुकसानात हुए हैं, लोगों के मवेशी बह गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं। कहने को बहुत आसान सा जुमला लगा है जो मैं अदा करके आगे निकल गया कि लोगों के मवेशी बह गए हैं, लेकिन इसके बाद की सूरत हाल पर हमने गौर नहीं किया। मवेशी बह जाने की सूरत में क्या होता है? क्या वो मवेशी वापस मिलते हैं? वापस मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? क्या उन मवेशियों को मालिकान को वापस देने के लिए कोई इंतजामात हैं? जो मवेशी मर गए वो तो चलो मर गए, जो जिंदा मवेशी हैं, क्योंकि मैं एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक तकरीबन 3000 से ज़ायद जो गाय भैंसें हैं वो जिंदा बचाई गई हैं और 1600 के करीब जो जानवर थे वो मर गए हैं। अब मालिकान परेशान बैठे हैं कि हमारे जानवर हमें कैसे मिलेंगे, क्योंकि सैलाबी रेले शिद्दत के थे कि वो जानवरों को एक देहात से बहाते हुए न जाने कितने देहात आगे ले गए और इस सूरत में जानवर लापता हो गए। तो ऐसी सूरत में महकमा लाइव स्टॉक जो है, जो जानवर मिलते गए उन्हें अपने पास रखता गया। ठीक है, बहुत अच्छा काम है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो मालिकान अपने जानवरों को ढूंढते ढूंढते मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लाइव स्टॉक के दफातर में पहुंच रहे हैं कि हमें हमारे जानवर मिल जाएं। अच्छा, जानवरों की मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि 2 भैंसे, 4 भैंसे, 6 भैंसे, बल्कि मुख्तलिफ फार्म हाउसेस, खास तौर पर जो मंडी बहाउद्दीन का एरिया है, यहाँ से जब सैलाब शुरू हुआ था, इसके बाद फिर आप अगर बात कर लें इसके सियालकोट की, उन एरियाज़ में, रावी से मुलिका एरियो में, इन तमाम तर एरियाज़ में जब सैलाब ने शिद्दत इख्तियार की थी तो लोगों की सैकड़ों की तादाद में जानवर वहाँ से बह गए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि तकरीबन 3000 के करीब जानवर जो हैं वो रिकवर किए गए हैं, सैलाब से निकाले गए हैं, बचाए गए हैं, जिनकी जानें बच गई हैं। बहुत सारे ऐसे फार्म हाउसेस थे जो कि सियालकोट की उस पट्टी पे मौजूद थे, मंडी बहाउद्दीन में मौजूद थे। पिछले दिनों मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें सामने आया कि मंडी बहाउद्दीन का एक ऐसा शख्स था जिसके पास इतनी भैंसें मौजूद थीं कि वो उन भैंसों से पूरे गाँव को दूध सप्लाई किया करता था। वो सब के सब भैंसें उसकी बह गईं। बहने के बाद तकरीबन 40-50 के करीब वो भैंसें भी बह गईं। अब वो इस इंतज़ार में है कि अपने जानवरों को वापस कैसे लिया जाए। ना जाने उसमें कितनी बची हैं, कितनी बह गई हैं, कितनी मर गई हैं, कितनी बचा ली गई हैं, कुछ नहीं पता। अच्छा चलें, ये तो एक मरला हो गया, अल्लाह करे सब बच गई हूँ, लेकिन वो शख्स उन जानवरों को रिकवर कैसे करेगा? अब ये बात बहुत ज़्यादा सोचने वाली है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, अगर मौजूद भी है तो उस पर अमल नहीं होता कि जानवरों की टैगिंग की जाए या जानवरों के नाम रखे जाएं या फिर कुछ भी उस पर मार्किंग की जाए जिससे पता चल सके कि ये किस फार्म हाउस का जानवर है, कौन इसका मालिक है। भैंसे, गाय और बहुत सारे जानवर इसी तरीके से बह गए। अब लाइव स्टॉक परेशान है कि हमारे पास जितने जानवर ये मौजूद हैं किसके हवाले करें। बहुत से लोग दावेदार सामने आ रहे हैं कि मेरी भैंस है, ये मेरी भैंसें हैं, ये मेरी गाय है, ये मेरी बकरियां हैं। बहुत से लोग दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन वो ये वेरिफिकेशन कैसे की जाए कि ये वाकई मालिक है इसका। और दूसरी जानिब जो मालिकान हैं जिनके जानवर बह गए हैं वो परेशान है कि लाइव स्टॉक हमें जानवर हमारे हवाले नहीं कर रहा है, ये हमारे जानवर हैं। तो मेरे ख्याल से दीगर ममालिक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के तहत मैं फुटेजेस में आपको दिखाऊंगा, वो भी छोटी छोटी सी इमेजेस हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से जानवरों की टैगिंग की जाती है। कि जानवरों के कान के ऊपर टैग्स लगाए जाते हैं, बाद जानवरों के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है, सॉलिड आयरन टाइप होती है, इसको गर्म करके उन पर निशान लगाए जाते हैं, मार्किंग होती है कि जानवर की शनाख्त हो सके कि जानवर किस फार्म हाउस का इसका मालिक कौन है। और से एक फ़ायदा और भी है, जब भी हमारे यहाँ कुर्बानी के अयाम करीब आते हैं या मौसम सर्द जो होता है अचानक से, तो उसके बाद से चीज़ सामने आती है कि बर्ड फ्लू जो है जैसे वो फैलता है, इस तरह जानवरों की भी एक बीमारी है जिसमें उनको फ्लू हो जाता है, या फिर इस तरह की और बहुत सारी बीमारी है, कोंगो बीमारी है, जानवरों में कीड़े पड़ जाने की, इस तरह की जानवरों के जिस्म पे मुख्तलिफ स्पॉट्स बन जाने की। नहीं पता चलता कि सबसे पहले किस फॉर्म के किस जानवर को हुए, और बस वो बीमारी फैलती है और उसके बाद वैक्सीन स्टार्ट हो जाती हैं और मुहिम चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसको बेसिक से अगर पकड़ा जाए तो मेरे ख्याल से आज जिस परेशानी में तमाम तर वो लोग मुब्तला हैं जिनके पास अपने जानवर मौजूद थे, या लाइव स्टॉक का महकमा मुब्तला है कि किस तरीके से ऑनर को ढूंढा जाए, और ये मुब्तला है कि किस तरीके से अपने जानवर को वापस हासिल किया जाए, ये परेशानी खत्म हो जाएगी। और फ्यूचर में अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मिसहैप होता है, कोई ऐसा सैलाब आता है या कोई और ऐसी कंडीशन बनती है, तो ऐसी सूरत हाल में इन तमाम तर चीज़ों को बाआसानी हल किया जा सकता है। मालिकान को भी ढूंढा जा सकता है, जानवरों को उनके मालिकान तक बाआसानी पहुंचाया भी जा सकता है।